अपने फ्यूचर को प्लान करना अच्छी बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगले 5 से 10 सालों में आपका क्या गोल है और आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहते हैं, ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहते हैं। यही वजह इंटरव्यूज़ के अंदर अक्सर सवाल किया जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स और वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 इयर्स। ये सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो ये देखना चाहता है कि जिससे वो इंटरव्यू ले रहा है वो किस कदर दूर अंदेश है, उसका विजन क्या है और वो कितना एम्बिशियस है। इसके साथ साथ एक बात मैं क्लियर कर दूं, इस सवाल के कुछ हिडन पर्सपेक्टिव्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इंटरव्यू किसी से कोई ले रहा होता है तो उसके जहन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मैं किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये शख्स इस पोजीशन के लिए किस हद तक फिट बैठता है। तो आपके हर सवाल के जवाब को वो असेस करता है अपने बैक ऑफ द माइंड उस पोजीशन को देख के। फॉर एग्जांपल आप मैनेजर क्वालिटी के लिए या मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप जो भी आंसर करेंगे उस आंसर को वो मैनेजर प्रोक्योरमेंट की पोस्ट से जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कंपेयर करेगा और फिर उस सवाल का को देखेगा कि यार ये सही जवाब है या नहीं है। तो इंटरव्यूज के अंदर कोई भी चीज़ जो पूछी जाती है वो फजूल नहीं पूछी जाती, वो इनफॉर्मली नहीं पूछी जाती। बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि क्वेश्चंस बहुत इनफॉर्मल है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो पहली बात तो ये होगी, जब आपसे पूछा जाता है कि आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो बेसिकली वो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका विजन और आपकी एम्बिशंस देखना चाहते हैं कि आप किस हद तक आगे का या फ्यूचर का सोचते हैं। दूसरी चीज़ जो ये देखना चाहते हैं वो ये कि आप प्रैक्टिकली क्या करना चाहते हैं और किस आपका जवाब किस हद तक उस पोजीशन को सपोर्ट कर सकता है जिसके लिए वो इंटरव्यू ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर प्रोक्योरमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने 5 साल प्लान के अंदर कुछ ऐसी बात कहें कि मैं अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ये को रिलेट नहीं करेगा उस पोजीशन के लिए या उस पोजीशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। या आप कोई ऐसी बात कहें कि 5 साल के अंदर मैं कंट्री से बाहर जाना चाह रहा हूँ या मैं इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये भी चीज़ नेगेटिव जाएगी क्योंकि वो तो उस पोजीशन के लिए आपको हायर कर रहे हो, उस पोजीशन के ऊपर आपको देखना चाहते हो। अगर आपका एम्बिशन ये है कि आप 3-4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर इस कंट्री को छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है वो पोजीशन फिर से वैकेंट हो जाएगी, उनको एचआर को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी पूरी हायरिंग के ऊपर। तो कोई भी ऐसा जवाब जो कि उस पोजीशन के लिए आपकी एप्लीकेशन को वीक कर दे वो नहीं देना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ कि जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ या मैं फील्ड चेंज करना चाह रहा हूँ या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है वो आपको हायर कर रहे हैं काम करने के लिए, वो आपको हायर कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस कंपनी के अंदर स्पेंड करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन उस कंपनी के अंदर रहें। और आप अगर ये कहें कि मैं अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या मैं फील्ड चेंज करना चाह रहा हूँ या मैं कंट्री से बाहर जाना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो उस कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और इन दैट केस वो फिर आपको आप उनके लिए एक नॉट सूटेबल कैंडिडेट हो जाएंगे। अब ये तो बातें हो गई कि आपको कैसे इसका आंसर नहीं देना है। अब आते हैं बात कि कैसे इसका आंसर देना है। तो मेरे ख्याल से दो चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें, अपने आप को असेस करें और अपना वाक़ईतन रियलिस्टिक 5 ईयर प्लान बनाएं और ये देखें कि 5 साल में आपको कहाँ पे होना चाहिए। जाहिर सी बात है ये काम आप इंटरव्यू की तैयारियों के दरमियान करेंगे और उस पोजीशन को जहन में रखते हुए करेंगे कि अगर मैं इस पोजीशन के अंदर मुझे हायर कर लिया जाता है तो मैं 5 साल में अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी कंपनी के अंदर ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है तो मैं अपने 5 साल प्लान के अंदर ये ज़रूर शामिल रखूँगा कि मुझे मैनेजर की पोस्ट तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है उसका भी मेरे पास एक प्लान होना चाहिए कि मैं कोई कोर्सेज करूँगा, मैं कोई एक्सपीरियंसेस गेन करूँगा, मैं कोई ट्रेनिंग्स करूँगा और उसके ज़रिए अपने आप को डेवलप करूँगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाऊँगा और फिर 5 सालों में इंशाल्लाह मैं मैनेजर की पोजीशन पे अपने आप को देख रहा हूँ। तो इस पूरी जो मैंने बातचीत की उसकी समरी ये है कि आप ज़रूर, आपके बहुत ज़्यादा प्लान्स होंगे ज़िंदगी के अंदर, आप ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करना चाहते होंगे, अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते होंगे, मुल्क से बाहर जाना चाहते होंगे, लेकिन उस केस के अंदर जब आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, इस सवाल का
जो पर्सपेक्टिव है वो एंटायरली चेंज हो जाता है। फिर आप जो अपना 5 ईयर प्लान बनाएंगे या प्लान प्लान बताएंगे, वो उस पोजीशन को जहन में रखते हुए बताएंगे कि अगर आपको उस पोजीशन के लिए हायर कर लिया जाता है तो उस पोजीशन पे रहते हुए आप उस कंपनी के अंदर 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। जो भी आपका जवाब हो उसके अंदर उस कंपनी के बारे में ज़रूर कुछ बात कहें, उस पोजीशन के बारे में ज़रूर बात करें, अपने काम के हवाले से ज़रूर बात करें, ताकि जो सुनने वाला है उसको उसके ऊपर ये इम्प्रेशन जाए कि आप इस कंपनी के अंदर काम करेंगे और आप इस कंपनी के थ्रू ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का जवाब होगा तो जाहिर सी बात है वो एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा जो भी आपका इंटरव्यू कर रहा है उसको। और इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखिएगा जो मैंने बताई हैं कि जो नहीं करनी, क्योंकि बहुत से लोग ये गलतियां कर जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप इंटरव्यू के अंदर कोई बात कर देते हैं तो फिर उसको इन अल्फाज को वापस लेना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर